सबसे पहली बात, विष्णु के 10 अवतार नहीं हैं। हाँ, और दूसरी बात, 9वें अवतार गौतम बुद्ध नहीं है, बुद्ध है। सो बुद्ध और गौतम बुद्ध में अंतर है। ये 2 अवतारों, 2 लोगों को मिक्स कर दिया गया है। भगवान बुद्ध जो हैं वो मूलतः गया में प्रकट हुए थे, और जो गौतम बुद्ध है वो लुम्बिनी नेपाल में प्रकट हुए थे। सो ये दोनों को मिक्स किया गया। तो जो गौतम हम लोग सुनते हैं कि वो राजा के लड़के थे, वो सब, वो भगवान के अवतार नहीं है। भगवान के अवतार थे विष्णु, जो बहुत पहले, उनसे करीब 800 साल पहले आए थे। जो अभी के गौतम बुद्ध माने जाते हैं उनसे भी बहुत पहले। और ये जो बुद्ध हुए, भगवान बुद्ध, इनका कार्य था कि वेदों को हिंसा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तो भगवान आए और उनका कार्य ये था कि लोगों को हिंसा कराना बंद करना और अहिंसा की ओर ले जाना। तो उन्होंने कहा वेदों को छोड़ो, मैं जो कह रहा हूँ उसको बात करो, अहिंसा का पालन करो। फिर ये दूसरे आए जिन्होंने गलत फिलॉसफी दी, सब शून्य है, जो आजकल बुद्धिज़्म फिलॉसफी है कि कुछ नहीं है बाद में इत्यादि, ये सब भगवान का फिलॉसफी नहीं है। तो ये 2 मिक्स हो गई हैं, इसीलिए लोग, तो इसीलिए जब हम कहें कि 9वें अवतार, तो गौतम बुद्ध नहीं कहना चाहिए, बुद्ध कहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। अभी इसके बाद प्रसादम भी है, तो जो लोग यहाँ हैं कृपया रुकें, प्रसाद लेके जाएं। भक्ति का वो मार्ग सही है, पहला लक्षण जो हमें, जिससे कृष्ण से प्रेम बढ़े। अगर कोई व्यक्ति आपको किसी भक्ति का मार्ग बता रहा है जिससे आपको उस व्यक्ति से प्रेम बढ़ रहा है, कृष्ण से नहीं, तो मार्ग सही नहीं है। सो भक्ति का पहला मार्ग है कि जिससे, वो मार्ग जिससे कृष्ण से प्रेम बढ़े। दूसरा, वो मार्ग जो पूर्व में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपनाया हुआ हो, कोई नया मार्ग ना हो, क्योंकि नया मार्ग लाकर क्या पता कैसे सफल होगा, नहीं होगा। तो पूर्व में आचार्यों ने या उन्होंने अपनाया हुआ हो, ऋषि मुनियों ने, वो भक्ति का मार्ग हो। तो किसी गुरु के, प्रामाणिक गुरु के मार्ग निर्देशन में, किसी प्रामाणिक गुरु के मार्ग निर्देशन में भगवान की भक्ति के नियमों का पालन करते हुए कृष्ण से प्रेम बढ़ाने के मार्ग को भक्ति कहा जाता है। तो हम जैसे भक्ति करने लगते हैं, तो एक शुद्ध भक्ति की तरफ पहुंचने में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां आती है, जो शुद्ध भक्ति करने के रोकती है, राह में बहुत फैलाव होती है, उसको कम करने के लिए बस भक्ति करते रहिए। जो अगली स्थितियां हैं वो अपने आप आती हैं, हम उन तक नहीं पहुंचते हैं। अगर हम उन तक पहुंचते होते तो हमारे प्रयास की आवश्यकता थी। जब वो हम तक आती हैं तो हमें केवल लगे रहना है। तो जब हम भक्ति करते रहते हैं तो वो स्थितियां अपने आप आती हैं। ये जो बाधाएं हैं, ये बाधाएं क्यों हैं? क्योंकि हम भक्ति सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, बस इसीलिए बाधाएं हैं। क्योंकि आचार्यों ने जो मार्ग दिया, अगर उसको हम सही ढंग से करें तो बाधाएं हैं नहीं कोई। और जो थोड़ी बहुत बाधाएं हैं भी, वो हमें भक्ति के लिए प्रेरित करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बीमार हो गया, तो ये बहुत बड़ी बाधा है, तो उसको और प्रेरणा होनी चाहिए कि मैं बहुत घूम रहा था, अब भगवान ने बीमार कर दिया, 10 दिन केवल पूरा दिन जप करूँगा, ये प्रेरणा है। लेकिन हमारा क्या होता है, बीमार हो गया, हाय हाय भगवान ने ऐसा क्यों किया, कितने नारियल चढ़ाए थे, सारे सब बेकार। ये भक्ति नहीं है। तो भक्ति क्या है? हर अवस्था को भगवान की कृपा मानते हुए उस अवस्था में भक्ति को तीव्र करने का प्रयास करना, तो सारी बाधाएं दूर हो जाए। आपने आचार्य और गुरु का कहा, तो आजकल सबसे मुश्किल है अच्छे आचार्य और गुरु का आचरण मिलना या उनका सानिध्य मिलना। और अगर मिल भी जाता है तो उनके पास क्वांटिटीज बहुत होती है, वो किसी क्वालिटी को डेवलप करने में बहुत मुश्किल था। हृदय में अगर बहुत तीव्र इच्छा हो तो हृदय में बैठे भगवान, जिनको चेत गुरु कहा जाता है, वो प्रामाणिक गुरु की ओर ले जाते हैं। लेकिन हृदय में इच्छा तीव्र होनी चाहिए कृष्ण को पाने की।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरा कहना था कि अपन कहते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म अपने को इसमें आते हैं, उनको अपन क्षय कैसे कर सकते हैं? पद्म पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है जितने भी प्रकार के कर्म फल हैं, कूटम बीजम फलोन्मुखम, अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम। तो कहा गया है कि कर्म के फल एक प्रकार के नहीं हैं, कई प्रकार के हैं। तो जितने भी प्रकार के कर्म फल हैं, अप्रारब्ध जो अभी नहीं आए, प्रारब्ध जो अभी आ गए हैं, कूटम जो अभी आने ही वाले हैं, बीजम जो बीज के रूप में हैं, ये सारे के सारे समाप्त किए जा सकते हैं केवल एक मार्ग से, तीव्रता से भक्ति करने से। सो प्रारब्ध अभी हमें मिल चुका है इस जन्म में। अब हम इसको कई चीज़ों को तो चेंज नहीं कर सकते, हम हमारे जन्म को नहीं बदल सकते, हमारे स्वभाव को नहीं बदल सकते, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसके आगे जो था कष्ट, वो हम अपनी भक्ति के द्वारा बदले जा सकते हैं। इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल चीज़ कैसे बदल सकते हैं कि जैसे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्याय और दूसरा होता है कृपा। जैसे भारत में नियम है कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को फांसी की सज़ा दे दे तो वो न्याय है कि इसने गलती की, उसको फांसी की सज़ा मिलेगी। लेकिन वो व्यक्ति अगर भारत के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखता है जिसको मर्सी पिटीशन कहते हैं, मर्सी मतलब कृपा याचना, तो वो याचना करता है, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको कोई पूछ नहीं सकता कि अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आपने कैसे छोड़ दिया, वो छोड़ सकता है। तो यही भक्ति में भी नियम है कि हमने जो किए हैं कर्म के फल वो न्याय है, न्याय से कर्मों के नियमों से हमें मिला। लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण से पिटीशन करते हैं तो फिर वो भक्ति है जिसके द्वारा भगवान सारे कर्मों को हटा सकते हैं। सॉरी, वेल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आएगा तो ज़रूर रिड्यूस होकर आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। भगवान चाहे तो पूरा हटा सकते हैं, उनके लिए कितनी देर है ना। जैसे सुदामा के कर्म थे कि उसको गरीब रहना था, लेकिन जब भगवान के पास गया तो उसके बाद एक क्षण लगा, सारा हटा दिया भगवान ने। ऐसा नहीं किया कि फिर भी उसको थोड़ा सा कष्ट दिया। तो वो भगवान के ऊपर है, वो थोड़ा भी दे सकते हैं कि रिड्यूस कर दें और वो पूरा भी निकाल सकते हैं, वो भगवान के ऊपर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।